मगर अभी भी हम ना असाइनमेंट ही डिस्कस करना है, तो जिन लोगों ने असाइनमेंट ट्राई किए हैं, ये इस फोल्डर में बहुत सारे लीनियर अलजेब्रा का असाइनमेंट है, मैंने ग्रुप में ही भेजा था, इसी का असाइनमेंट था वो। तो जिन लोगों ने ट्राई किया है बताओ क्या डाउट पूछने हैं, क्योंकि आपकी अब ड्यूटी है इसको कंप्लीट करना, क्योंकि एक एक क्वेश्चन मैं नहीं करा पाऊंगा ना। मान लो लीनियर अलजेब्रा के इसमें अगर मान लो 2000 क्वेश्चन है, तो मैं सब कराऊंगा तो पूरे साल निकल जाएंगे। तो ये है कि जो आप ट्राई करो, जो रह गया वो हम ट्राई कर सकते, मैं डिस्कस कर सकता हूँ। ठीक है, तो कौन सा असाइनमेंट डिस्कस करना है बताओ। PYQ वाला मैंने कहा था ना करने के लिए, जिन लोगों ने ट्राई किया है, हाँ, वो बताओ। है किसी को डाउट डिस्कस करना है कि नहीं? नहीं तो फिर आगे थ्योरी स्टार्ट करूँ। हाँ, कौन से वाला असाइनमेंट ओपन करूँ, आइगन वैल्यू वाला? ये आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर। बताओ। ओके, 34। क्या बोल रहा है, which of the following statement is true? सो एक मैट्रिक्स है ना, एज अ फंक्शन ऑफ थीटा, तो आपसे पूछ रहा है कि which of the following statement is true? A theta has eigen vectors in R square for every theta belongs to this. A theta has eigen vectors in R square for any theta between 0 to 2 pi. ये पहले दूसरे में क्या डिफरेंस? तीसरा है ए थीटा हैज आइगन वेक्टर्स इन आर स्क्वायर फॉर एग्जैक्टली वन वैल्यू ऑफ थीटा, एंड ए थीटा हैज आइगन वेक्टर्स इन आर स्क्वायर फॉर एग्जैक्टली टू वैल्यूज ऑफ थीटा। ठीक है, तो ये पहला दूसरा सेम ही लग रहा है। इसमें क्या करना है आपको, जैसे अगर आप डिफरेंट थीटा अज्यूम करो, लेट से अगर आप क्या आपने ट्राई किया है इसको? देखो अभी पर्टिकुलर थीटा के लिए काम करो, जनरल करोगे टाइम लगेगा। आप कोई थीटा फिक्स कर लो एंड देन वर्क फॉर दैट। लेट से मैं अगर आपको बोलूँ कि चलो पाई रख दो, अगर मैं पाई रख देता हूँ तो क्या होगा इस मैट्रिक्स का, ये मैट्रिक्स में क्या बनेगी? सो इफ वी पुट थीटा इज इक्वल टू पाई, लेट से हम उससे बाद जनरलाइज करेंगे, है ना। सो सो थीटा को लेट से मैं पाई रख देता हूँ, तो मेरा ये मैट्रिक्स क्या होगा, ए। और थीटा को मैंने पाई बाई 2 रख दिया, सो ए मैट्रिक्स क्या होगा? इनफैक्ट यू नो ये क्या है, अच्छा चलो ऐसे छोड़ो, डायरेक्टली ये थ्योरम भी है। इस मैट्रिक्स के बारे में कुछ पता है आपको, ये कौन सी मैट्रिक्स है? व्हाट इफ यू फाइंड ए स्क्वायर? ए स्क्वायर अगर आप निकालोगे तो किसके इक्वल आएगा? ट्राई किया आपने? हाँ, ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई, है ना। तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई है, तो इसका क्या मीनिंग है, इसके आइगन वैल्यूज क्या क्या होंगे? हम्म, कैसे? आपने ए स्क्वायर निकाला ना, ए स्क्वायर आई आया। सो ए स्क्वायर अगर आई के इक्वल होता है, तो इसके करस्पॉन्डिंग अगर मैं बोलूँ आपसे कि इक्वेशन क्या बनेगी, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या बनेगी, ये 2x2 की मैट्रिक्स है। सो इसके करस्पॉन्डिंग कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या बनेगी? ये तो मैट्रिक्स इक्वेशन है ना। इसके करस्पॉन्डिंग अगर मैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखूं तो क्या लिख सकता हूँ? जैसे अभी है ये ए स्क्वायर माइनस आई इज इक्वल टू 0। तो इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग व्हाट आई एम आस्किंग कि इस मैट्रिक्स के कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होगी, या कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल क्या होगी? कैली हैमिल्टन थ्योरम पता है आपको? कैली हैमिल्टन थ्योरम क्या कहता है? हाँ, तो ये किस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे वही पूछ रहा हूँ।
मैट्रिक्स ए सेटिस्फाइज विच इक्वेशन? मैं ये पूछना चाह रहा हूँ एक्स स्क्वायर माइनस वन इज जीरो, दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो कैली हैमिल्टन थ्योरम कहता है कि मैट्रिक्स विल सेटिस्फाई दिस। इसके क्या क्या रूट्स हैं, इस इक्वेशन के रूट्स क्या क्या होंगे? तो इससे क्या समझ आया आपको कि ये जो मैट्रिक्स आएगी इसके पास आइगन वैल्यू वन और माइनस वन आइगन वैल्यू होगी, है ना? सो वट एवर थीटा यू टेक, और डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू के करस्पॉन्डिंग डिस्टिंक्ट आइगन वेक्टर मिलेंगे। बट ये क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि क्या इसके आइगन वेक्टर्स रियल होंगे? हाँ, तो क्वेश्चन ये है यहाँ पे। तो एंट्रीज कहाँ से लिए गए हैं? रियल नंबर ही तो हैं। सो कॉस थीटा साइन थीटा, तो इसके आइगन वैल्यू वन या माइनस वन आएंगे, तो यस। सो आई थिंक पहला दूसरा ना इसमें लिखने में मिस्टेक किया मुझे लग रहा है। सो है ना, क्योंकि यहाँ जीरो से टू थीटा, जीरो से टू पाई, जीरो से टू पाई, ये कुछ चेंज करना चाह रहा होगा। तो टाइपिंग में यहाँ एरर है थोड़ा सा ए और बी में, है ना, क्योंकि दोनों एक ही चीज़ लिखा हुआ है, फॉर एवरी फॉर एनी, क्या ही डिफरेंस है ना? तो ए बी में से कोई एक करेक्ट होगा क्योंकि दोनों एक ही चीज़ है, तो टाइपिंग में एरर है, देख लो। ओके है, तो मैं बोल रहा हूँ यहाँ से कि इसके पास टू आइगन वैल्यूज है, वन। तो आप जब लिखोगे ना ए बी इज इक्वल टू लैम्बडा वी, सो डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू के करस्पॉन्डिंग हमेशा लिनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर मिलेगा। तो वन के करस्पॉन्डिंग एक आइगन वेक्टर आपको मिलेगा और माइनस वन के करस्पॉन्डिंग दूसरा आइगन वेक्टर आपको मिलेगा, ठीक है ना? सो यू विल गेट दैट। क्लियर है? कुछ पूछना है पूछो, अगर समझ नहीं आया तो। सो देर विल बी टू लिनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर, और वो आर स्क्वायर में ही होगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना? ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई, इसको क्या मैट्रिक्स बोलते हैं, क्या नाम है इसका? अगर ए स्क्वायर आई के इक्वल है कोई बताओ, तो मैट्रिक्स का नाम क्या होता है? अरे भाई किसी को नहीं पता है, ऐसे कैसे हो रहा है? आइडेम्पोटेंट, ओके। सो ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए, उसका क्या नाम होता है? है ना? तो हम्म, हाँ। सो नेक्स्ट बताओ, नेक्स्ट जो डाउट इस असाइनमेंट में है। ओके, ठीक है, अगला क्या है? 37। ओके, तो ये वाला क्या कह रहा है ये? देखो ये असाइनमेंट मैंने ओपन किया है, जो पहला बोला है, अब जो पहले बोला है उसी को चांस में, जो ओपन हुआ पहले इसके सारे असाइनमेंट अभी डिस्कस होंगे, उसके बाद दूसरा ओपन होगा, है ना, इसलिए मैं पूछ रहा था। तो जो बच्चा ये असाइनमेंट है, आइगन वैल्यूज आइगन वेक्टर नाम का भेजा होगा ग्रुप में, और उसमें रहा होगा। तो जिन लोगों ने ट्राई किए हैं, आप पहले इसके डाउट्स बताओ, फिर हम बाकी दूसरे असाइनमेंट पे आएंगे। क्योंकि ऐसा नहीं होगा ना, एक ये खोलूँ इसका ये क्वेश्चन, फिर वापस दूसरा खोलूँ, फिर वापस ये खोलूँ, ऐसा नहीं होगा। तो आप एक एक करके, जो बच्चे एटलीस्ट सिंसियर हैं, जो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं सच में, तो वो डाउट बताओ तुम्हारे। अगर तुम्हारे डाउट्स होंगे तो बाकी सबके भी डाउट्स हो जाएंगे, है ना? वो लोग जो एग्जाम के दिन पढ़ेंगे उनका भी हो जाएगा ये। ओके, 37 देखिए क्या कह रहा है। तो
तो 37 कह रहा है कि डिनोट बाय यू द सेट ऑफ ऑल n क्रॉस n कॉम्प्लेक्स मैट्रिसेस ए, ठीक है ना। तो n क्रॉस n की कॉम्प्लेक्स मैट्रिसेस हैं, n यहाँ मोर देन इक्वल टू 2 है। तो हैविंग द प्रॉपर्टी दैट 4 इज द ओनली आइगन वैल्यू ऑफ ए, ठीक है ना। सो डिनोट बाय यू द सेट ऑफ ऑल n क्रॉस n कॉम्प्लेक्स मैट्रिसेस 4 इज द ओनली आइगन वैल्यू ऑफ ए, 4 सिर्फ आइगन वैल्यू है ए का। तो कंसिडर द फॉलोइंग 4 स्टेटमेंट, हाउ मेनी ऑफ द एबव स्टेटमेंट। तो इसने यहाँ लिख दिया है पहले, हाउ मेनी ऑफ द एबव स्टेटमेंट आर ट्रू फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू यू। तो बताओ क्या जानते हो आप लोग। जैसे आपसे बोला जाता है कि 4 इज द ओनली आइगन वैल्यू, है ना। तो ए वी इज इक्वल टू लैम्डा वी, तो मतलब ए वी इज इक्वल टू 4 वी। सो ए माइनस 4 i इंटू वी इज इक्वल टू 0। ये मतलब है अगर बोलता है कि 4 इज द आइगन वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स ए, तो ये चीज़ है, वी करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर है। अब इससे क्या गारंटी मिलेगा, है ना। इससे ये समझ आता है कि हाँ यहाँ से चूंकि आइगन वेक्टर नॉन ट्रिवियल है, तो आप लोग ऑलरेडी जानते हैं कि ए माइनस लैम्बडा आई का डिटर्मिनेंट 0 होगा, इसकी गारंटी है। सो ये मतलब मुझे गिवन है ना। सो वी नो दिस हैपेंस। तो देखो डिस्कार्ड कर सकते हो ऑप्शन, तो बताओ। अब बोल रहा है ए माइनस 4 i का डिटर्मिनेंट 0 है, यहाँ बीच में इक्वल होगा, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक लग रहा है मुझे। हाँ ये इक्वल है। हाउ मेनी ऑफ द स्टेटमेंट आर ट्रू फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू यू। फॉर ऑल ए की बात कर रहे हैं ना, ए चाहे कुछ भी ले लो। तो पहला है ना, पहला ये बोल रहा है आपके पास जो पहला स्टेटमेंट है कि a माइनस 4 i की पावर n जो होगी वो 0 होगी। दूसरा, अब 4 इज द ओनली आइगन वैल्यू बोला हुआ है ना, 4 इज द ओनली आइगन वैल्यू ऑफ ए, सिर्फ 4 ही आइगन वैल्यू है। तो 4 की मल्टीप्लिसिटी कितनी हो जाएगी, ये n क्रॉस n की मैट्रिक्स है और 4 इज द ओनली आइगन वैल्यू, तो इसका मतलब उसमें 4 की मल्टीप्लिसिटी क्या होगी, n, है ना। 4 की मल्टीप्लिसिटी 4 ही n टाइम है, तो ये चीज़ है। और यहाँ से बोल रहा है ए की पावर n, दूसरा कह रहा है ए की पावर n इज इक्वल टू 4 की पावर n i। एक तो ये इक्वल टू होगा, माइनस लगा रखा है, 4 की पावर n i। सी वाला कह रहा है, तो ऐसा तो नहीं होगा जो सी कह रहा है वो ऐसा नहीं होगा ना, इसको फैक्टराइज करोगे आप, ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 4, तो इसको अगर सॉल्व करोगे तो क्या होगा, आई थिंक 1 और 4 दोनों आएगा सोल्यूशन, x माइनस 1 x माइनस 4, यही ना। इसको फैक्टराइज करेंगे तो मतलब ये मैट्रिक्स इक्वेशन है, तो इसी को आप लोग कन्वर्ट कर सकते हो सिंपल एक्स इक्वेशन इन एक्स। तो ये जैसे बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4i, तो यहाँ फैक्टराइज करेंगे तो x माइनस 1 x माइनस 4, तो 1 और 4 दोनों आइगन वैल्यू आ जाएगा, तो ये तो ऐसे ही आउट हो जाएगा। यहाँ से कह रहा है ए की पावर n 4n i है, ए की पावर n इज 4 टाइम n i, ऐसा होगा। तो 4 इज द ओनली आइगन वैल्यू, है ना। तो 4 इज द ओनली आइगन वैल्यू। तो हाउ मेनी ऑफ दिस एवर स्टेटमेंट आर ट्रू फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू दिस, ठीक है। तो अगला है, तो ये तो ऐसे ही आउट हो जाएगा, मैं सीधा इस पे आता हूँ। तो ये जो सी वाला तो ऐसे ही आउट है। अब डी पे सोचते हैं, तो डी बोल रखा है कि जो ए की पावर एन होगा वो 4 टाइम एन आई होगा, ठीक है ना, इस तरह से। तो सोचो ए कोई एन क्रॉस एन की मैट्रिक्स है, ठीक, और ओनली 4 इज द आइगन वैल्यू, 4 4 4 एन टाइम आ रहा है। तो इसका क्या मतलब है, इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या रहा होगा, बता पाएंगे। एक एन क्रॉस एन की मैट्रिक्स है और उसमें ओनली 4 इज द आइगन वैल्यू विथ मल्टीप्लिसिटी n, देन व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो ये लैम्डा माइनस 4 की पावर n, यस, क्योंकि 4 आइगन वैल्यू है मल्टीप्लिसिटी n। तो इसके करस्पॉन्डिंग अब इस पे अगर हम कैली हैमिल्टन थ्योरम लगाए, सो क्या कहेगा, कैली हैमिल्टन थ्योरम का स्टेटमेंट क्या होगा, मतलब कैली हैमिल्टन, जी, ए माइनस 4 i की पावर n इज 0।
कोई लग रहा है इसको सपोर्ट कर रहा है? तो पहला तो ओके है, तो ये तो ऐसे ही गलत था तो लिखा नहीं मैंने। अब यहाँ पे ऐसा जरूरी है क्या इसको हम ओपन करेंगे तो ये बनेगा? इसको अगर ठीक से लिखूँ, इसको इधर बुला लूँ, ऐसा तो नहीं होगा। तो मेरे हिसाब से सिर्फ एक ही ट्रू होगा, जरूरी नहीं ऐसा होगा, ठीक है ना। तो इसकी गारंटी है। अब फर्दर अगर मैं ओपन करूं, है ना। अच्छा, आपको अगर डिस्कार्ड करना है, मैं प्रूफ टाइप कर रहा हूं। अगर आपको एलिमिनेट करना हो, सो यू कैन डू वन थिंग। आप एक मैट्रिक्स ले लो, ए बराबर 4 इज द ओनली आइगन वैल्यू ना, 4 0 4 1, अभी के लिए ये मान लो, ठीक है, हमने मान लिया ये। अब यहाँ पे 2x2 की मैट्रिक्स है और इसकी आइगन वैल्यू, ए की जो आइगन वैल्यू जो 4 है 2 टाइम, ठीक। अब तुम चेक कर सकते हो कौन कौन इक्वेशन सेटिस्फाई करेगी। एन मेरा यहाँ पे 2 है, तो ये डिस्कार्ड कर देगा, बाकी को आउट कर देगा। जैसे अब क्वेश्चन ये है यहाँ से, आ, अगर मैं चेक करूं यहाँ पे, तो क्या ये भी ट्रू होगा? क्वेश्चन ये है, डी देखना पड़ेगा ना, एक बार डी हमें सोचना पड़ेगा। जरूरी नहीं है, तो डी पे अगर हम आएंगे तो यहाँ से क्या मिलेगी मुझे? ए स्क्वायर निकाल लो। ए स्क्वायर निकालोगे तो क्या आएगा बताओ कोई? व्हाट इज ए स्क्वायर? निकाल पाएंगे ना? ये 16, फिर 8 हो जाएगा, 8। और नेक्स्ट एक बार मल्टीप्लाई करो, ए मैट्रिक्स है 4104। तो सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 16। अब देखिए, जैसे मैं एक सिंपल एक एग्जांपल बनाया। अब देखिए ये इक्वेशन किसको सेटिस्फाई कर रही है? क्या ए स्क्वायर बराबर 4 स्क्वायर इंटू आई है? मतलब अगर अगर बी सही होता तो ऐसा होना चाहिए था कि ए स्क्वायर इज इक्वल टू 16i। ऐसा तो नहीं है, इसके भी 4 आइगन वैल्यूज हैं, लेकिन ए स्क्वायर 16i है, ऐसा नहीं लग रहा, 16i तो नहीं है, तो ये गलत हो गया। तो ऐसे काउंटर एग्जांपल, क्या ए स्क्वायर 8i है? अगर ये ट्रू होता तो ए स्क्वायर को 8i होना चाहिए, ये भी नहीं है। बाकी आप चेक कर सकते हो, ये सेटिस्फाई करेगा, है ना। ए माइनस 4i करके देखो और पावर 2 लो, ए माइनस 4i का स्क्वायर। अगर आप चाहो पहला ऑप्शन अगर मैं ट्रू कह रहा हूँ तो इसको आप जस्टिफाई कर सकते हो। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या बनेगा? तो ये भी गलत हो जाएगा। यहाँ से है ए माइनस 4i, अगर मैट्रिक्स लिखोगे तो 0 1 0 0 आएगा। अब ए माइनस 4i का स्क्वायर करो, क्या ये जीरो मैट्रिक्स आएगी? या चेक करो, हाँ या ना। चेक करो, ए माइनस 4i का स्क्वायर, ठीक है ना, तो ओके है। सो इवन हम कोई भी ऐसा एग्जाम्पल लेंगे तो पहला तो ट्रू होगा हमेशा, क्योंकि फर्स्ट इन जनरल ट्रू था। तो इसलिए ये काउंटर एग्जाम्पल बाकी सबको गलत कर देगा। तो एक एग्जाम्पल मैंने लिया, इस एग्जाम्पल से आप दिखा सकते हैं बी गलत है, सी गलत है, डी गलत है। एन को 2 रखना था, ए रखना था, आप चेक कर सकते हैं, सेटिस्फाई नहीं करेगी। तो यहाँ से कह रहा था कि ठीक था कि हाउ मेनी ऑफ द एबव स्टेटमेंट आर ट्रू फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू यू। तो सिर्फ एक, पहला वाला, ओनली वन, ठीक है। ओके, नेक्स्ट बताइए। ये आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर वाला असाइनमेंट, ठीक है ना। हाँ हाँ, तो गलत होगा, कोई दिक्कत नहीं है उसको, क्योंकि उस पर ज़्यादा भरोसा नहीं करना है। आंसर की हमारे तुम्हारे ऐसे कोई लोग बनाते हैं जिन्होंने गलती किया होगा, ठीक है। अरे शिवा भाई, पानी चाहिए क्या? तो हाँ, नेक्स्ट बताओ। 80, ओके। तो बाकी जो लोग ट्राई नहीं किए, ट्राई करो, कल कभी नहीं आएगा और वो दिन कभी नहीं आएगा जिस दिन तुम बैठोगे सब कर लोगे। थोड़े थोड़े करके ही कंप्लीट होगा। ऐसा नहीं कि बच्चा जो कर पाया वो एक दिन में ही पूरा कर लिया होगा, तो है ना, अटेम्प्ट किए। तो थोड़े थोड़े बहुत सारे काम है, तो उसको बांट के अटेम्प्ट करो, नहीं तो अचानक एंड में तो नहीं कर पाओगे। 80, ये 80। ए कोई 4x4 की मैट्रिक्स है जिसकी आइगन वैल्यूज है -2 1 1 2, चारों डिफरेंट है ना। और बोल रहा है बी एक मैट्रिक्स है ए स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर प्लस 5i, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो ये तो आसान है ना, देखो। तो ये हमने क्लास में इस तरह के थ्योरम्स डिस्कस किए थे आपके साथ। हम्म
देखो क्या कह रहा है ये कि ए कोई 4x4, ए की आइगन वैल्यू है -2 1 -1 1 2। मुझे बताओ यहाँ से बी है ए की पावर 4 -4a² +5i, इसकी आइगन वैल्यूज क्या होगी बता पाओगे? देखो जैसे -2 है तो यहाँ ए की जगह -2 रख दो, क्या क्या आएगा? 5 5 2 2, यही ना? ओके। तो अब क्या है, which of the following स्टेटमेंट आर ट्रू? तो मुझे अब क्या सोचना है। अब देखो हमने कहा था कि ए की आइगन वैल्यू लैम्डा है और बी की आइगन वैल्यू म्यू है। तो ए प्लस लैम्डा की आइगन वैल्यू, सॉरी ए प्लस बी की आइगन वैल्यू, एक मिनट। सो अगर ए की आइगन वैल्यू लैम्डा है, बी की आइगन वैल्यू म्यू है, तो ए प्लस बी की आइगन वैल्यू लैम्डा प्लस म्यू कब होगी, किस कंडीशन में? हाँ, ए बी इज इक्वल टू बी ए होना चाहिए, है ना? तो यहाँ तो ए और बी कम्यूट करेगा, आप चेक कर सकते हो, है ना? यहाँ पे ए बी एंड बी ए कम्यूट करने की गारंटी है। क्यों गारंटी है? क्योंकि बी ए का ही फंक्शन है, तो उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आप, है ना, जैसे ए 4 है, ए के राइट में रखो या ए के लेफ्ट में रखो, देगा ए की पावर 5 ही। तो यहाँ पे ओके है, तो इससे फ़ायदा क्या हो गया कि चाहे ए प्लस बी हो या ए माइनस बी हो, इसकी आइगन वैल्यू इजीली निकाल सकते हो। चलो बी ऑप्शन जैसे कह रहा है, तो मैं आपसे पूछूं व्हाट इज डिटर्मिनेंट ऑफ बी? बी का डिटर्मिनेंट क्या आ जाएगा? 5 5 2 2, 100 मल्टीप्लाई कर लो। तो ये कह रहा है 1 होगा, तो ये गलत हो गया। अब बाकी में ए प्लस बी ए माइनस बी है। चलो बताओ ए प्लस बी की आइगन वैल्यू क्या है, ए माइनस बी की आइगन वैल्यूज क्या है? तो समझ आ रहा है? ये और ये करस्पॉन्डिंग को ऐड कर लो तो ए प्लस बी की आ जाएगी, करस्पॉन्डिंग को सब्ट्रैक्ट कर लो ए माइनस बी की आ जाएगी, ठीक है ना? तो बताओ भाई ए प्लस बी की आइगन वैल्यू क्या क्या होंगी एंड ए माइनस बी की आइगन वैल्यूज क्या क्या होंगी? 3713। ए माइनस बी की, घटाओ इसको ए में से बी वाले को। कितना टाइम लगेगा? अरे भाई तुम कैसे निकाल रहे हो ये, एक मिनट, यहाँ -1 है, तुम शायद +1 समझ रहे हो। हाँ ये, हाँ वही ना, ये है ना। हाँ, बी क्या क्या आ रही है? आई थिंक उसने 1 समझ लिया ना। अरे यहाँ भी तो लिखा है वो नंबर, -2 -1 1 2, ये चार नंबर ए की आइगन वैल्यू है ना। -2 -1 1 2, तो बी की क्या होगी? करस्पॉन्डिंग पुट करो, जैसे ए की जगह एक बार -2 रखो। बताओ ठीक से, जिनको नहीं निकालना आ रहा वही पूछो, फिर ये बताऊँ कैसे निकाल रहे हैं। हाँ तो ठीक तो है, कोई बात, अच्छा वैसे ऑर्डर अलग कर दो तो गलत हो जाएगा। हाँ ध्यान रखना तुम्हें, ऑर्डर सेम रखना है। मतलब ऑर्डर सेम रखने का मतलब कि ए की जगह -2 रखो, इसमें जो आया वो बताओ 5 आएगा। ए की जगह -1 रखो, 2 आना चाहिए। ए की जगह 1 रखो, 2 आना चाहिए। ए की जगह 2 रखो, 5, क्योंकि करस्पॉन्डिंग लेना पड़ेगा ना, वरना गलत हो जाएगा ऑर्डर चेंज करोगे तो। अब बताओ ए प्लस बी की क्या आएगी आइगन वैल्यूज? थोड़े से दिमाग यूज करो, सब रट्टा ही मारोगे। निकाल के देखो, ए बी इंटू बी ए निकालो ना, निकाला है तुमने? ए बी यहाँ है ना, इसको बी ए से मल्टीप्लाई करो, क्या हो जाएगा ये? ए बी लिखोगे तो ए की पावर 5 -4 ए की क्यूब प्लस 5 ए। बी ए निकालोगे तब भी वही आएगी। ए बी बी ए निकाल के देख लो, क्योंकि बी ए का ही तो फंक्शन है, तो क्यों इक्वल नहीं होगा? हाँ जी, बता पाओगे भाई? एक तो इतने, एक 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 सेकंड के क्वेश्चन में तुम लोग एक एक दो दो मिनट लगाते हो, हद है। सिंपल करस्पॉन्डिंग ऐड सब्ट्रैक्ट करना है। हाँ बोलो फिर से। 3137 ए,
ठीक है, अब मुझे डिटर्मिनेंट चाहिए ए प्लस बी का, तो ए प्लस बी का डिटर्मिनेंट क्या आएगा, मल्टीप्लाई कर लो सबको, प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू डिटर्मिनेंट होती है ना। तो पहला गलत हो गया, ट्रेस ऑफ ए माइनस बी, ट्रेस ऑफ, एक तो पता नहीं ये लोग टाइपिंग एरर इतना किए हैं ना, यहाँ पे ट्रेस पूछ रहे हैं, यहाँ पे ये दिक्कत टाइपिस्ट का क्या कॉपी पेस्ट मारता है, तो यहाँ चेंज नहीं किया, एक में डिटर्मिनेंट पूछा होगा, एक में ट्रेस पूछा होगा। एनीवे ट्रेस बताओ, ट्रेस ऑफ ए माइनस बी कितना, या ट्रेस ऑफ ए प्लस बी पूछ लिया होगा, ये हो सकता है एक में, है ना। तो यहाँ टाइपिंग एरर है, दोनों में गलती से सेम ही लिख दिया है। एनीवे चलो मान लो सही क्वेश्चन है, फिर भी ट्रेस ऑफ ए माइनस बी कितना है, मान लो क्वेश्चन करेक्ट है, नो प्रॉब्लम। तो ट्रेस ऑफ ए माइनस बी कितना आएगा, सम कर लो, 14 -14 है ना। तो यहाँ कुछ लिखने में गलती किया मुझे लग रहा है, और ट्रेस ऑफ ए प्लस बी कितना होता है, ए प्लस से ज़्यादा होता है ना, ट्रेस ऑफ ए प्लस बी, तो उसका ऐड कर लोगे तुम, है ना, सिंपली 11 आ जाएगा, 6 7 13 14 आ जाएगा, 14, इसका 14 है, इसका -15 आ गया। ठीक है, तो ये तो मिस्टेक, इसने गलती कर रखा है ना, इसके हिसाब से कोई ऑप्शन करेक्ट नहीं है ना। देखो तो यहाँ टाइपिंग एरर है, वहाँ कुछ और पूछा होगा, तो इसने लिखा है, देख लो एक बारी। अगर डिटर्मिनेंट इसका पूछता तब भी वही आता ना, ए माइनस बी का डिटर्मिनेंट पूछेगा तब भी सेम ही आंसर है, क्योंकि 1337 रिपीट ही कर रहा है ना। तो ये आ जाएगा, वह चेक कर लो ना, क्योंकि ए बी और बी ए सेम आएगा, उसकी वजह ये है, तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें, टाइपिंग एरर उसमें मिस्टेक कर रखा, ऑप्शन ठीक कर लिखा नहीं है, तो ये भी वही आता 63, 7 × 9 है ना। ठीक है, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन मतलब कोई ऑप्शन चेंज करना पड़ेगा, उसने टाइपिंग में एरर किया है। ठीक है, कुछ पूछना है किसी को, देखो एक बार कुछ पूछना हो तो। इसलिए मिस्टेक्स रहते हैं कई बार ना, क्वेश्चन एग्जाम में कुछ आता, टाइपिंग वालों ने गलती कर दिया या आंसर की वालों ने गलती कर दिया, फिर बच्चे परेशान हो रहे होते हैं यही क्यों लाना है, क्योंकि आप देखो आपकी समझ क्या कह रही है वो सही है, ये नहीं कि जो लिखा है उसी को सही प्रूव करना है। मान लो किसी और ने गलती किया, अब उस गलती को आप जस्टिफाई करना चाहते हो कि नहीं वो सही मैं करके दिखाऊंगा, तो वो बेवकूफ़ी हो गया ना, आपको समझदारी से काम लेना है। बताइए आगे। हाँ, बी की आइगन वैल्यू कैसे निकाली है, सिंपल रूल है ना, हमने ये पढ़ा हुआ है कि मान लो ऐसा है कि लेट से ए की आइगन वैल्यू लैम्बडा है, तो जी ऑफ ए की आइगन वैल्यू जी ऑफ लैम्बडा होगी, जहाँ पे ये पॉलिनोमियल होना चाहिए, जहाँ पे जी एक्स जो है, वेयर जी एक्स इज पॉलिनोमियल फंक्शन। हमने लास्ट क्लास में कराया था ना, मान लो ए की आइगन वैल्यू लैम्बडा है, तो ए स्क्वायर की आइगन वैल्यू लैम्बडा स्क्वायर होगी, ए क्यूब की आइगन वैल्यू लैम्बडा क्यूब होगी, इनफैक्ट ए की पावर एन की आइगन वैल्यू लैम्बडा की पावर एन होगी, ये यूज किया है। ठीक है, नेक्स्ट बताओ भाई। तो इस आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर वाले जो असाइनमेंट है, इसमें और कोई डाउट किसी को रह गया हो तो पूछो, जिन्होंने ट्राई किए हो। 100, P बिलोंग्स टू M4R, मतलब P कोई 4x4 की मैट्रिक्स के रियल एंट्रीज हैं, सच दैट P⁴ इज अ जीरो मैट्रिक्स, बट PQ इज नॉन जीरो मैट्रिक्स। ठीक है, तो PQ नॉन जीरो है लेकिन P4 जीरो है। अब आपसे क्या पूछ रहा है ये, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स। पहला, फॉर एवरी नॉन जीरो वेक्टर V द सबसेट V P V
P square V and PQV of the real vector R4 is linearly independent. The rank of P raised to power K is 4 minus K. For every K belong 1, 2, 3, 4. 0 is an eigenvalue of P. And Q जो कि 4x4 की मैट्रिक्स है इस तरीके से कि Q4 भी जीरो मैट्रिक्स है बट Q3 जीरो मैट्रिक्स नहीं है. Then there exists a non-singular matrix S belongs to M4R such that S inverse QS is P. ओके तो हाँ एक्चुअली ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सिमिलर मैट्रिक्स का यहाँ पे यूज़ कर रहा है क्योंकि सिलेबस में डायरेक्ट नाम था नहीं. मैं बता देता हूँ. देखो सिमिलर मैट्रिक्स क्या होता है. सो जैसे एक कॉन्सेप्ट आता है सिमिलर मैट्रिक्स का. तो ये सिमिलर मैट्रिक्स क्या कहता है कि so two matrices A and B are similar to each other if and only if there exists a ठीक है ना there exists a non-singular matrix P such that P inverse AP is equal to B. तो हम बोलेंगे A और B सिमिलर है अगर ऐसा हो जाता है तो ठीक है. ये रिलेशन है मतलब डेफिनेशन है सिमिलर मैट्रिक्स का. और थ्योरम्स ये है देखो इक्वल मैट्रिक्स नहीं है ये सिमिलर है ना. सो सिमिलर मैट्रिक्स का डेफिनेशन ये हुआ कि ऐसा हो. तो इसमें फायदा ये होता है कि इफ A एंड B आर सिमिलर if A and B are similar matrix then तो सिमिलर मैट्रिक्स बिल्कुल वैसा ही है जैसे प्रोबेबिलिटी में हम बोलते हैं आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड. मतलब वो दोनों हालांकि दोनों इक्वल नहीं हैं लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन सेम है. तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है मेरा कि ये दोनों इक्वल मैट्रिक्स नहीं होगा लेकिन ये होगा कि इसके आइगन वैल्यू सेम होंगे, आइगन वेक्टर सेम होगा, ट्रेस सेम होगा, डिटर्मिनेंट सेम होगा, सब सेम होगा. देन पहला है ना कि determinant of A is equal to determinant of B, trace of A is equal to trace of B. ये सब प्रॉपर्टीज हैं. A and B have same eigen values है. इवन सेम वेक्टर आइगन वेक्टर भी होगा. अगर आइगन वैल्यूज सेम है तो आइगन वेक्टर भी सेम होगा. आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स. ठीक है. देखो अब यहाँ पे बताओ. तो इस क्वेश्चन पे आते हैं वापस. ठीक है. तो फोर्थ जो है ये कहना चाह रहा है कि क्या P और Q सिमिलर होगा. तो एक तो काम करो ऐसा कुछ एग्जाम्पल तुम बना सकते हो. अगर मैं पूछूं कि देखो ये तो ऐसे ही ट्रू स्टेटमेंट है इसमें कुछ खास नहीं है. जैसे हमें बोला गया है कि P की पावर क्यूब 0 नहीं है लेकिन P की पावर 4 0 है. यही ना. सो P क्यूब तो 0 नहीं है तो इसका क्या मतलब हुआ है ना. P4 की आइगन वैल्यू अगर P देखो तुम्हें पता है ना कि P4 जीरो मैट्रिक्स है तो जीरो मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज क्या होती हैं. सारे आइगन वैल्यू 0 होंगे.
सो P4 की जो आइगन वैल्यूज हैं वो है 0 0 0 0, चारों आइगन वैल्यू 0 है, जबकि पी क्यूब के पास एक भी आइगन वैल्यू 0 नहीं है, ठीक है ना। तो है ना, P4 का डिटर्मिनेंट, हाँ यस, नीलपोटेंट मैट्रिक्स, करेक्ट, यस, नहीं नहीं, हाँ, नीलपोटेंट मैट्रिक्स के आइगन वैल्यूज डिटर्मिनेंट 0 होगा, P4 की आइगन वैल्यू 0 होगी, एक आइगन वैल्यू 0 होने की गारंटी है, मतलब यहाँ पे P4 है ना। अच्छा एक मिनट, यहाँ से क्या होगा, इसने कहा था पी क्यूब नॉन जीरो मैट्रिक्स है ना, हाँ नॉन जीरो मैट्रिक्स है, डिटर्मिनेंट पी की 0 होगी, अच्छा ठीक है, हाँ यहाँ पी नॉन जीरो मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट तब भी 0 हो सकती है, ठीक है, तो निलपोटेंट मैट्रिक्स, हाँ यस, सो निलपोटेंट मैट्रिक्स की क्या प्रॉपर्टी है। तो सारे आइगन वैल्यू 0 हो गए, तो यहाँ से क्या मिलेगा हमें, तो आंसर बताओ अब समझ आया तो। यहाँ से बोलना चाह रहा है कि पी की सारी आइगन वैल्यू 0 होंगी, क्योंकि पी की पावर 4 0 है ना, हाँ, और ये निलपोटेंट मैट्रिक्स है, तो निलपोटेंट मैट्रिक्स क्या था कि देयर एग्जिस्ट अ कांस्टेंट के सच दैट पी की पावर के इज 0, जहाँ के कोई नेचुरल नंबर है। तो अगर कोई निलपोटेंट मैट्रिक्स, हाँ आपने बताया वो थ्योरम में लिखा था कि निलपोटेंट मैट्रिक्स से सारी आइगन वैल्यू 0 होंगी, तो इसके पास पी की आइगन वैल्यू जो है 0 0 0 0 है, तो बताओ क्या कह सकते हो। देखो ये तो हमें पूछा है कि कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, इन चारों में सिर्फ एक स्टेटमेंट होगा जो फॉल्स होगा, आप डिसाइड करके बताओ कौन सा वाला फॉल्स है। हम्म, so एक ऐसा काउंटर एग्जाम बना के भी देख सकते हो, द रैंक ऑफ पी की पावर के इज 4 माइनस के, जैसे अगर मैं पी की पावर 4 लेता हूँ तो रैंक कितना आएगा, 0, ओके, पी क्यू, लेकिन ये बता रखा है तुम्हें पी क्यूब नॉन जीरो मैट्रिक्स है, तो रैंक इसका 1 2 3 में से कुछ भी हो सकता है, लेकिन हाँ, लेकिन पी क्यू का रैंक यहाँ 1 ही होगा, पी का रैंक 4 होगा। थोड़ा सा एग्जाम्पल लेकर ट्राई करना पड़ेगा, तो कोई एक मैट्रिक्स लिखूं, सोल को एक मैट्रिक्स लिखता हूँ मैं। ये कोई ऐसा मैट्रिक्स बनाओ, बना सकते हो तो उससे काम हो जाएगा, नहीं तो मुझे थियोरेटिकली जाना पड़ेगा। बी आई थिंक मुझे लग रहा है करेक्ट होगा, बिकॉज ये निलपोटेंट है ना, और यहाँ पी क्यूब नॉन जीरो दे रखा है, क्योंकि पी क्यूब नॉन जीरो है तो पी क्यू का नाम तो जीरो कर नहीं सकते तुम, और अगर P4 जस्ट P से मल्टीप्लाई करने पे वो जीरो मैट्रिक्स हो जा रहा है, इसका क्या मतलब है कि, हाँ वो तो है, लेकिन रैंक P का क्या बोल सकते हैं, पी क्यूब का रैंक 3 है,
यहाँ से 1 कह रहा है ना, पी क्यूब का रैंक 1 है, तो पी का रैंक ये कह रहा है कि पी की पावर 1, तो पी का रैंक कितना है यहाँ से 3 है। अच्छा, पी स्क्वायर का रैंक 2 है, पी क्यूब का रैंक 1 है, तो यहाँ जरूरी है कि पी, ओके, पी का रैंक यहाँ पे 3 होना जरूरी है। देखो अगर ये बी सही है ना तो ए वाला भी सही हो जाएगा, की वजह ये है ट्रू, तो मुझे लग रहा है डी वाला ही फॉल्स होगा। जरूरी नहीं है कि ये है ना, क्योंकि ये बोलना चाह रहा पी और क्यू सिमिलर मैट्रिक्स है, तो ये गलत है, बाकी 3 सही है। देखो ऐसा इसीलिए क्योंकि पी 4 0 है, पी क्यूब नॉन जीरो है, यहाँ क्यू 4 0 है और क्यू क्यूब नॉन जीरो है, तो क्या ज़रूरी है कि दोनों की आइगन वैल्यू सेम ही आएगी? हमने कहा अगर सिमिलर तो आइगन वैल्यू सेम आएगी, अगर आइगन वैल्यू डिफरेंट आ गई तो जरूरी नहीं सिमिलर होगा। सो आई थिंक डी ऑप्शन यहाँ पे फॉल्स होगा, डी स्टेटमेंट। हाँ हाँ हाँ, क्यू भी नील पोटेंट है, पी भी नील पोटेंट है, ऑर्डर 4 का ही दोनों है। नहीं 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 नहीं, ट्रेस और डिटर्मिनेंट जीरो का मतलब आइगन वैल्यू जीरो थोड़ी होगा। ऐसे भी तो हो सकता है, एक में हो 1 - 1 0 0 फॉर एग्जाम्पल, एक में हो 2 - 2 0 0, ऐसा भी तो हो सकता है ना। अगर मान लो आइगन वैल्यू एक की आइगन वैल्यू है, तो उससे जरूरी थोड़ी कि अगर डिटर्मिनेंट और ट्रेस इक्वल तो आइगन वैल्यू इक्वल होगा। आइगन वैल्यूज इक्वल है तो ट्रेस और डिटर्मिनेंट इक्वल होगा। अगर आपका ट्रेस और डिटर्मिनेंट इक्वल, जरूरी नहीं आइगन वैल्यू सेम होगी, कोई गारंटी नहीं है। अच्छा एक मिनट, हाँ हाँ हाँ, यस यस यस, 1 मिनट। अच्छा दोनों इंपॉर्टेंट है ना, 0 0 0 0 है ना। ओके ओके, हाँ सही कह रहे हैं, तो यहाँ से आइगन वैल्यूज तो सेम है। ओके, आइगन वैल्यूज सेम है तो सेम तो है, बट क्वेश्चन है क्या ये हमेशा सिमिलर होगा? नहीं, ये सही कह रहे हो, डी ना एक थ्योरम है, ये थ्योरम कह रहा है कि टू नीलपोटेंट मैट्रिक्स आर सिमिलर इफ एंड ओनली इफ दे हैव द सेम इंडेक्स। ओके, तो मतलब ये एक्चुअली सही है ना, डी ओके है, डी ट्रू होगा, डी फॉल्स नहीं होगा। उसकी वजह ये है क्योंकि दोनों नीलपोटेंट है और दोनों का इंडेक्स कितना है, 4 है। मतलब टू नीलपोटेंट मैट्रिक्स जरूरी नहीं सिमिलर हो, लेकिन अगर इंडेक्स सेम है, ऑर्डर सेम है दोनों का, तो सिमिलर होगा। ये थ्योरम है एक, ये कह रहा है कि ये क्वेश्चन तो अच्छा है, जैसे एग्जाम्पल से ही डिस्कार्ड करना पड़ेगा। एक एग्जाम्पल अगर बनाना ना तो डिस्कार्ड इजीली हो जाएगा, वैसे थ्योरेटिकली हर ऑप्शन को प्रूव करना पड़ेगा, जो कि मैं कोशिश कर रहा हूँ, वरना प्रूव करना डिफिकल्ट टास्क होता है। तुम एग्जाम्पल एक बना लोगे ना तो काम इजीली हो जाएगा। हाँ हाँ, एक एग्जाम्पल अगर लेंगे हम, तो बाकी तो जो ट्रू होगा वो तो कभी गलत हो ही नहीं सकता, तो एक जो गलत होगा वही वो हो जाएगा, आउट हो जाएगा। तो बी देखो, जैसे 0 C तो ऑलवेज ट्रू है, डी भी ट्रू हो जाएगा क्योंकि ये थ्योरम मैं लिख देता हूँ। तो ये थ्योरम कहता है कि जैसे ये थ्योरम ये कहता है कि, ये मैंने लिखा है नहीं आपको ना, लिखा देता हूँ देखो। सो ये थ्योरम कह रहा है कि टू निलपोटेंट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन मतलब एन क्रॉस एन की दोनों निलपोटेंट मैट्रिक्स है। सो टू निलपोटेंट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन
are similar if and only if index of या बोथ हैव सेम इंडेक्स। सेम इंडेक्स मतलब समझ आता है आपको इंडेक्स क्या होता है? जैसे ये कहना चाह रहा है दैट इज, तो यहां ऐसा होगा कि ए कोई n क्रॉस n की मैट्रिक्स है ना, मान लीजिए ऐसा है। सो n क्रॉस n है, b भी n क्रॉस n है, ठीक है। तो ये सिमिलर होगा अगर ऐसा हो कि a की पावर k अगर 0 है एंड b की पावर k 0 है, बट a की पावर k माइनस वन नॉन जीरो है और b की पावर k माइनस वन भी नॉन जीरो है, ये कहना होता। तो यहाँ पे बोलेंगे k को इंडेक्स है उसका। k क्या होता है? इंडेक्स। k क्या है? कोई नेचुरल नंबर है ना। तो यहाँ पे k कोई नेचुरल नंबर है। तो a भी सिमिलर होगा अगर ऐसा हो जाए। तो ये कहना चाह रहे a मैट्रिक्स निलपोटेंट है विद इंडेक्स k एंड b इज द निलपोटेंट मैट्रिक्स विथ इंडेक्स k। तो दोनों का इंडेक्स सेम है तो ये सिमिलर हो जाएगा, है ना। सो इफ एंड ओनली, जी जी जी, हाँ, वो दे आर, ए एंड बी आर सिमिलर मैट्रिक्स, तो ये सिमिलर हो जाएगा। ए एंड बी आर सिमिलर मैट्रिसेस, तो ये सिमिलर है। तो अब देखो इसमें गलत क्या होगा, विच वन इज रॉन्ग नाउ। तो मे बी अब ए या बी में से रॉन्ग होगा। सो मोस्ट प्रोबली, क्योंकि बी तो निलपोटेंट है ना, हाँ, ए बी में से कोई एक रॉन्ग होगा, तो मे बी बी हो सकता है। तो उसके लिए मुझे एक काउंटर एग्जाम्पल ढूंढना पड़ेगा ना। गलत कैसे दिखाएंगे हम लोग किसी ऑप्शन को? अगर मुझे गलत दिखाना तो हम कैसे गलत दिखाएंगे? ये सिवाय से बात कीजिए, ऊपर वाला आया होगा वो मालिक, आगे का उसे बोलिए, उसको बात कर लो। 301 में बोल दीजिए, हाँ। तो मुझे लग रहा बी ही गलत है, ठीक है ना। अभी गलत का है, मुझे एग्जाम्पल देना पड़ेगा। आप सही कह रहे थे, बी ठीक है। कैसे? अच्छा, हाँ वही, क्योंकि मुझे एक, अगर देखो यहाँ पे क्या ना, गलत प्रूफ करने का आपको पता है क्या तरीका होता है? अगर किसी स्टेटमेंट को गलत दिखाना है तो मुझे एक एग्जाम्पल कंस्ट्रक्ट करना होगा। हिट एंड ट्रायल होता है, ये थोड़ा टाइम भी लग सकता है आपको। तो एक ऐसा आपको एग्जाम्पल कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा जो स्टेटमेंट को गलत कर दे, है ना। क्योंकि ये तो चलो थ्योरम का स्टेटमेंट है, ये ऑब्वियस था। अब इन दोनों में से एक डिसाइड करना पड़ेगा हमें कि क्या है। तो उसके लिए एग्जाम्पल बना लो। चलो एक एग्जाम्पल लिख देता हूँ मैं, जहाँ पे जैसे 4x4 का कोई निलपोटेंट मैट्रिक्स, एक ऐसा मैट्रिक्स बनाओ 4x4 का निलपोटेंट। नहीं, लेकिन ध्यान रखना है कि उसका ए क्यूब नॉन जीरो हो, है ना। हाँ बोलो, एक घड़ी के लिखते हैं। तो यहाँ से आप कह रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? ऊपर ही होगा। हाँ तब जाते हैं, 5 मिनट है, तब तक हम लोग चलते हैं। हाँ आते हैं, आप लोग मिल लीजिए, मैं आता हूँ। हाँ बताइए, हाँ अमित क्या बता रहे थे, क्या है? नहीं अभी नहीं किया। एग्जाम्पल क्या है इसका? फर्स्ट कॉलम 0, ओके। अच्छा ऐसे बना रहे क्या? अच्छा ऐसे, 2, हाँ तो इसके लिए तो, ओके ये तो सेटिस्फाई कर रहा है, तो हमें ऐसा चाहिए जो डिस्कार्ड कर दे। तो ये पहले वाले को क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा फिर? अगर आपसे पूछा जाए,
चलो मैं एक वी ले लेता हूँ, तो इसमें आइगन वैल्यूज निकालेंगे आप, ए वी इज इक्वल टू लैम्बडा वी, ठीक है ना। तो इसने कहा है कोई भी वी ले लो, यही बोल रहा है ना। तो इसने कुछ कहा है यहाँ पे, वी क्या है, फॉर एवरी नॉन जीरो वैक्टर वी, ये जो होगा ये निलपोटेंट होगा। चलो तो ठीक है, इसी एग्जांपल के लिए हम लोग ट्राई करते हैं। तो यहाँ से आप ये कह रहे हैं कि ए की पावर 4 यहाँ 0 आएगी, लेकिन ए की पावर क्यूब 0 नहीं आएगी, है ना। तो अब मैं कोई भी अज्यूम कर लो अपने मर्जी से, कुछ भी आप वी ले सकते हो। लेट्स से मैं ले लेता हूँ, चलो 1 0 0 0, अभी ले लिया मान लो, ठीक है। तो क्या लगता है आपको ए वी क्या आएगा, ये नॉन जीरो है ना, ये नॉन जीरो वैक्टर है। ए भी बताओ कोई, ए भी क्या आ गया, ए को बी से मल्टीप्लाई करो, मुझे लग रहा है ये 0 0 0 0 आ जाएगा, राइट, हाँ है ना। ओके तो ठीक है, ये काउंटर एग्जांपल मिल गया ए ऑप्शन का। इसने कहा था, तो ए गलत है इसका मतलब, तो यहां से इसने कहा है कि फॉर एवरी नॉन जीरो वैक्टर वी, चाहे वी में कोई भी नॉन नॉन जीरो वैक्टर ले लूं, जो ये वी होगा पी भी, पी की जगह ए लिख रहा हूँ, पी स्क्वायर वी पी क्यू वी, वो क्या होगा, लिनियरली इंडिपेंडेंट होगा। लेकिन आपको पता है किसी सेट में ये सेट 4 एलिमेंट का है, अगर एक सेट एक एलिमेंट 0 हो जाए तो क्या बोलेंगे उसको आप, डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट। इनफैक्ट यहाँ पे तो आगे सब 0 हो जाएगा, वी नॉन जीरो है, ए वी, ए स्क्वायर वी 0 होगा, ए क्यूब भी 0 होगा, है ना। तो वो जो सेट दे रखा था इसने वी 0 0 0 हो गया, और एक सेट जिसमें 0 वैक्टर है वो क्या होता है, हमेशा डिपेंडेंट होगा, वो इंडिपेंडेंट कभी नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो इसका ये ए का काउंटर एग्जांपल है, ठीक है, दैट्स फाइन। इसलिए वही बनाना पड़ता। जी जी, उसकी वजह ये है कि ए क्यूब नॉन जीरो होना चाहिए। आप जो कह रहे हैं कुछ भी हो सकती है ना, तो उस केस में आपका ए क्यूब भी 0 आ जाएगा। यहाँ इन्होंने क्या फिक्स कर रखा है कि ए क्यूब नॉन जीरो है और ए फोर 0 हो रहा हो, तो यहाँ एक नॉन जीरो मैट्रिक्स है, ए स्क्वायर भी नॉन जीरो मैट्रिक्स है, ए क्यूब भी नॉन जीरो मैट्रिक्स है, एन ए फोर 0 हो गया। तो मिनिमम वैल्यू ऑफ एन फॉर विच, या मिनिमम वैल्यू ऑफ के फॉर विच ए की पावर के इज 0 इज 4, तो ये मैट्रिक्स फोर्थ इंडेक्स का है। तो आप अगर आप कुछ और लेंगे ना, जैसे कह रहा है उसमें ये कहा गया है कि ए का रैंक उसमें कह रहा है 3 होगा, तो यहाँ जरूरी है 3 होगा, इसीलिए क्योंकि ए क्यूब नॉन जीरो होना चाहिए। अगर आप ए का रैंक 2 ले लेंगे ना, आपको ऐसा मैट्रिक्स बनाइए नीलपोटेंट मैट्रिक्स 4x4 का जिसका रैंक 2 है, तो आपको क्या मिलेगा वहां पे, ए क्यूब भी 0 मैट्रिक्स आ जाएगी, तो ये प्रॉब्लम आएगा। पूछिए बाकी आप। समझ रहे ना यहाँ क्यों जरूरी, शुरू में भी यही सोच रहा था ना, इसलिए ज़्यादा टाइम लगा मुझे, क्योंकि ये क्वेश्चन उन्होंने फिक्स कर रखा है कि ए फोर ही 0 होगा, ए क्यूब 0 नहीं होगा। तो अगर मैं रैंक 2 लेके स्टार्ट करूंगा ना, तो ए क्यूब 0 निकल के आ जाएगी। हाँ 3 ही होना जरूरी है, अदरवाइज वो ए क्यूब 0 हो जाएगा, तो ये वजह है। तो इसमें आप देखेंगे यहाँ से ए का रैंक एक्चुअली यहाँ 3 है, ए स्क्वायर आप फाइंड करेंगे रैंक 2 आएगी, ए का रैंक यहाँ पे ए क्यूब का रैंक 1 है, और ए फोर का रैंक 0 हो गया है ना, ए फोर का रैंक 0 हो गया, क्योंकि ए फोर 0 मैट्रिक्स है, ए क्यूब नॉन जीरो मैट्रिक्स है, तो ए क्यूब का रैंक एटलीस्ट 1 होगा, क्योंकि ओनली 0 मैट्रिक्स हैज रैंक 0। तो ए क्यूब तो नॉन जीरो मैट्रिक्स है, तो ए क्यूब का रैंक एटलीस्ट 1 होगा, इसी वजह से ऐसा हो रहा है, ठीक है ना। तो ये थ्योरम के स्टेटमेंट्स हैं एक्चुअली, कई बार लोग इस तरह से ना, ये अब थ्योरम के स्टेटमेंट हो गया, तो इसको हम जनरलाइज भी कर सकते हैं। अब ये तो जीरो आइगन वैल्यू बहुत ऑब्वियस है, डिटर्मिनेंट 0 है इसीलिए, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि नीलपोटेंट मैट्रिक्स है ना। तो जैसे मैं अगर नीलपोटेंट मैट्रिक्स कुछ प्रॉपर्टी लिखूंगी लेट से, तो इसको आप थ्योरम में बना सकते हैं कि लेट ए बी एन क्रॉस एन नीलपोटेंट मैट्रिक्स विथ इंडेक्स एन। इसका क्या मतलब है, वो 4x4 की मैट्रिक्स इंडेक्स 4 थी, तो इसका मतलब हो गया दैट इज, मैं ये कह रहा हूं कि ए की पावर एन 0 होगा और ए की पावर एन माइनस 1 नॉन जीरो होगा। ये मतलब है कि एन क्रॉस एन की मैट्रिक्स है जहां ए की पावर एन 0 है, ए की पर, तो ये गारंटी है, देन ये थ्योरम गारंटी देता है कि रैंक ऑफ जो यहां से आपको ए मिलेगी वो एन माइनस 1 ही होगी।
रैंक ऑफ ए स्क्वायर निकालेंगे वो n-2 होगी, ठीक है, एंड चलता रहेगा एंड सो ऑन। जब आप ए की पावर n तक पहुंचेंगे तो रैंक ऑफ ए की पावर n 0 हो जाएगी। इनफैक्ट मैं इसको अगर कंटिन्यू करूं जो मैं लिख रहा था, रैंक ऑफ ए की पावर n-1 1 होगी और रैंक ऑफ ए 0 हो जाएगी। ये जरूरी है, तो इसी को शॉर्ट में जैसे उन्होंने लिखा है कि ए की पावर n या ए की पावर k हैज रैंक n-k, या तो मैं ऐसा लिख दूं। तो ये जनरल रिजल्ट है एक्चुअली, उसी को इसने क्वेश्चन बना दिया है। सो रैंक ऑफ ए की पावर k जो होगी दैट विल बी n-k फॉर ऑल k 0 1, नहीं 0 नहीं लेंगे ना, 1 से स्टार्ट करेंगे, 1 से लेके 1 2 3 और अप टू n तक, राइट, 1 2 3 अप टू n, ये हो जाएगा। दूसरी चीज वो तो आप जानते हैं 0 आइगन वैल्यू होगी, ऑल आइगन वैल्यू ऑफ, है ना, ऑल आइगन वैल्यू ऑफ ए आर 0। तीसरा पार्ट है, ठीक है, तो रैंक वाला हो गया। और क्या बोला था कि कोई भी ऐसी, ये भी थ्योरम थी, मतलब ये थ्योरम के स्टेटमेंट लिखे हैं, पहला वाला बस नहीं है, बाकी थ्योरम का स्टेटमेंट है। तीसरा ये था कि एनी n क्रॉस n मैट्रिक्स बी, एनी n क्रॉस n मैट्रिक्स बी सच दैट, जैसा लिखूं, एनी n क्रॉस n निलपोटेंट मैट्रिक्स, मैट्रिक्स बी विथ इंडेक्स n। इंडेक्स n का मतलब यहां बता रखा है मैंने, इंडेक्स n का क्या मतलब है, यही मतलब b की पावर n 0 होगा और b की पावर n-1 नॉन जीरो होगा। तो उस केस में एनी n क्रॉस n निलपोटेंट मैट्रिक्स b विल बी सिमिलर टू मैट्रिक्स a। और a मैंने क्या लिया हुआ है, तो मतलब कोई n क्रॉस n की 2 मैट्रिक्स है जिसका इंडेक्स कॉमन है, सो दे विल बी सिमिलर टू ईच अदर, ठीक है। तो यही 3 स्टेटमेंट है जिसको उसने ऑप्शन बना दिए हैं, और चौथा वाला जरूरी नहीं था, फर्स्ट स्टेटमेंट इज नॉट नेसेसरी। मैंने एग्जांपल दिया आपको कि वी बोला कोई भी नॉन जीरो वेक्टर ले लो, तो मैंने एक नॉन जीरो वेक्टर ये ले लिया। नॉन जीरो क्या होता है, कोई भी एक एलिमेंट नॉन जीरो हो, एटलीस्ट वन ये नॉन जीरो था, तो ये जीरो हो गया, तो ये इंडिपेंडेंट हो ही नहीं सकता, जीरो वेक्टर कभी भी इंडिपेंडेंट नहीं बनाएगा, तो इसलिए फर्स्ट गलत है, ठीक है। नेक्स्ट बताइए इसमें नेक्स्ट क्या है। इस असाइनमेंट में कुछ बचाओ, ये रैंक वाले असाइनमेंट है ना, ये आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर वाला असाइनमेंट, ये नेम है ना, आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर वो जो होगा। और बचा है कुछ इसमें किसी का, जिसने ट्राई किए हो, जिन लोगों ने। तो दूसरा असाइनमेंट ओपन करता हूँ ना, अभी टाइम है, अभी थोड़ा और क्लास लेंगे। चलो तो दूसरा वाला क्या है, स्टैटिस्टिक्स वाला पीवाई क्यू। अच्छा हाँ एमएस का, ओके ओके समझ गया। तो ये जो एमएस वाला पीवाई क्यू, ये एमएस वाला आई थिंक यही होगा, ये एमएस है ना, ये वाला ना। अच्छा एक तो मैंने उसका लोगो लगा रखा होगा, तो वो देखता हूँ दूसरा वाला कौन सा है, वही चीज़ है, आई थिंक यही होना चाहिए। इसमें क्या है, सेम ही अलग है। तो उसने उसका बीच में लोगो लगा रखा ना, ये अलग क्वेश्चंस यही सब होंगे इसमें। तो बताइए इसमें क्या है। एमएस के ही होंगे इसमें। ये और अगर रुक जाओ यहाँ पे देखता हूँ, 24 एम ए और ऐसे ही एम एस। है तो वही चीज़। ठीक है कोई बात नहीं, यही है। क्वेश्चन नंबर कौन सा, सीधा 58।
अभी रात को 11 से 12 भी क्लास होगी, जिनके डाउट्स होंगे वो तब भी ज्वाइन कर सकते हैं, डाउट क्लास होगी, नहीं तो कल भी डाउट क्लास ही होगी। कल अभी सेम फ्राइडे वाला शेड्यूल होगा। अच्छा ये 58, बाकी लोग उधर ट्राई करो, मैं इसको तो बुला देता हूँ, थोड़ा मैं एक काम से आता हूँ, ये 2 मिनट बस दो मुझे। तो ये जैम एमएस का है, एक बार इसको सब लोग ट्राई करो, देखो समझ आ रहा है तो ठीक है। और ये 2 मिनट का टाइम दो, स्टार्ट करता हूँ। अच्छा तो वो आ रहा होगा अभी। सही बात है सर। ठीक है कंटिन्यू करते हैं तो चलो देखो, तो ये जो क्वेश्चन है कह रहा पी कोई 2x2 की रियल मैट्रिक्स है, इस तरीके से कि every non-zero vector in R square is an eigen vector of P। कोई भी नॉन जीरो आइगन वेक्टर ले लो, वो आइगन वेक्टर होगी P की। अच्छा, और बोल रहा है सपोज दैट λ1 λ2 डिनोट द आइगन वैल्यूज ऑफ P, PV is equal to lambda V for some t, which of the following statement is are true। तो देखो एक चीज आप जानते हो ना, कोई भी, तो यहां से PV is equal to lambda V होता है, हाँ या ना, ओके है। तो इसको अगर इस फॉर्मेट में लिखें हम तो क्या लिखना पड़ेगा मुझे, तो ये है PV, सपोज दिस इज PV। अब इसमें ऐसा क्या आउट करोगे ताकि आपका यहाँ पे V बचे, तो मैं एक काम करता हूँ √2 कॉमन ले लेता हूँ। तो √2 जब कॉमन लूंगा तो क्या बनेगा, सो इफ वी टेक √2 आउटसाइड, तो ठीक है ना, तो √2 आउटसाइड लेंगे तो यहाँ आ जाएगा √2 कॉमा टी बाई √2। ठीक, तो ये क्या हो गया, पी वी इज इक्वल टू लैम्बडा वी, यही कह रहा हूँ, पी वी इज इक्वल टू लैम्बडा वी, ऐसा होना चाहिए एक्चुअली, क्योंकि क्योंकि यहाँ √2 है ना, तो √2 हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, सो मैं समहाउ ऐसा बनाने की कोशिश कर रहा था, देखिए क्योंकि √2 √3 भी एक आइगन वेक्टर है ना, तो ये हो जाएगा √2 टाइम, अब ये देखिए √2 है और इसको √3 होना चाहिए, सो दिस क्वांटिटी विल बी इक्वल टू √3। क्यों, बिकॉज ये जो इक्वेशन है ना पीवी इज इक्वल टू लैम्डा वी को सेटिस्फाई करना पड़ेगा, एंड दे सेड एनी वेक्टर इन आर स्क्वायर इज आइगन वेक्टर। तो ये जो √2 √3 दिस इज ऑल्सो एन आइगन वेक्टर एक्चुअली, ठीक है। तो उससे क्या आएगा, टी की वैल्यू कितनी निकल के आ गई यहाँ से, देखिए इसको अगर कंपेयर कर लेंगे, टी बाई √2 को अगर आप √3 के इक्वल रख देंगे तो टी बराबर √6 हो जाएगी, ओके है। तो टी √6 एक्चुअली यहाँ पे फॉर सम टी बिलोंग्स टू आर, तो टी मेरा एक्चुअली √6 आया, ओके। तो इसका मतलब ये है कि √2 एक आइगन वैल्यू है,
तो इसे क्या समझ आ गया कि √2 इज एन आइगन वैल्यू। सो √2 एक आइगन वैल्यू है और इसके करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर मान लो λ1, इसके करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर √2 कॉमा √3 है। इसमें किसी को डाउट है अभी तक? पूछो अगर कुछ पूछना हो तो। तो एक है ना, इसने बोला ना, नहीं नहीं ये क्वेश्चन अभी इसमें, ये किसी को प्रॉब्लम है इसमें, क्या MSQ अभी डिसाइड कंप्लीट नहीं हुआ है। तो यहां से ये समझ आ गया कि √2 तो एक आइगन वैल्यू है। और पता क्या है प्रॉब्लम ये है, यू नो अबाउट स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स क्या करता है, AB इज इक्वल टू λV, है ना। सो AB इज इक्वल टू λV। आई थिंक ये स्केलर मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी है। कौन सी? क्योंकि अगर मैं आगे कंटिन्यू करूं, चलो दूसरे एग्जांपल के लिए, इसने कहा था ना कि एनी नॉन जीरो वेक्टर यू टेक, अगर मैं V ले लेता हूं लेट से अभी के लिए 1 0 मान लो, सो ये PV इज इक्वल टू λV होना चाहिए, ये भी होना चाहिए। तो ऐसा कब होगा? होगा ऐसा, चेक करो। सो P इंटू 1 0 इज √2 कॉमा 0 आ जाएगा, है ना, λV। इनफैक्ट P तुम निकाल सकते हो, एक काम करो, अगर ऐसे कंफ्यूजन हो रहा है ना, तो यू एक काम करो, यू अज्यूम P एज ABCD, ठीक, मान लिया। अब इसने क्या कहा कि कोई भी नॉन जीरो वेक्टर ले लो, वो आइगन वेक्टर ही है P का। तो ये ऐसा तभी हो सकता है जब ये स्केलर मैट्रिक्स होगा। अगर आप स्केलर मैट्रिक्स लो, चलो एग्जांपल स्केलर मैट्रिक्स ट्राई करता हूँ ना। स्केलर मैट्रिक्स में क्या होता है, जैसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स बात करता हूँ, रुको। जैसे मेरा पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, सो A इज अभी है 1 0 0 1, तो इसकी आइगन वैल्यू क्या है, 1 है, राइट। अब AB इज इक्वल टू λV होगा फॉर ऑल V बिलोंग्स टू R²। चेक कीजिए हाँ या ना, या मैं ऐसा लिखूं A माइनस λI टाइम V0 फॉर ऑल V बिलोंग्स टू R²। इज इट? अब मैं उस क्वेश्चन के टर्म में आता हूं, अभी मैं आइडेंटिटी के लिए दिखा रहा था आपको, ये वेरीफाई कीजिए सही है कि गलत है। इनफैक्ट P इसने कहा है 2x2 मैट्रिक्स है, और उसने कहा PV इज λV फॉर ऑल V बिलोंग्स टू R², और लैम्डा भी मैंने निकाल दिया। तो यहां से हो गया PV इज इक्वल टू √2V फॉर ऑल V बिलोंग्स टू R²। और ऐसा तभी हो सकता है जब ये स्केलर मैट्रिक्स होगा। इनफैक्ट आइडेंटिटी मैट्रिक्स में देख लो, कोई भी आई जो हमारे पास आएगा, है ना, रिपीटेड आइगन वैल्यू है ना, यहाँ पे रिपीटेड है 1 1, क्योंकि यही वाली एग्जांपल जीरो हो जाएगी, है ना, ये मैट्रिक्स ही जीरो हो जाएगी, ये मैट्रिक्स ही जीरो हो जाएगी ना, A-I। तो ये 0 इंटू V इज इक्वल टू 0। इसका मतलब V आप कोई भी नॉन जीरो आइगन वेक्टर ले सकते हो। सेम चीज यहां पे होगा, P माइनस √2 इंटू आई इंटू V इज 0 फॉर ऑल V बिलोंग्स टू R²। तो इसका, क्योंकि ये जीरो मैट्रिक्स हो जाएगा, तो इसका मतलब है कि P इज स्केलर मैट्रिक्स। P इज, ये जीरो मैट्रिक्स मैं बोला हूं, P माइनस √2 इंटू आई जीरो मैट्रिक्स होना पड़ेगा उसके लिए, क्योंकि इसके पास हर नॉन जीरो सॉल्यूशन तभी सेटिस्फाई करेगी इसको जब ये जीरो मैट्रिक्स होगा, P माइनस √2 भी। तो P बराबर √2 टाइम आई आ गया। तो ये P मैट्रिक्स एक्चुअली मैंने अलग से आपको एक्सप्लिसिटली निकाल के दिखा दिया, √2 0 0 √2, ये P मैट्रिक्स है आपका। तो ये सॉल्यूशन लिख रहा हूं मैं उस क्वेश्चन का। तो यहाँ से P मिल गया √2i, इसके दोनों आइगन वैल्यूज क्या हैं, √2 है। देख लो ऑप्शन क्या आ गया, तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन आ गया, ये गलत है ना, पहला डिफरेंट नहीं है, ये सही है, ये गलत है। तो B एंड C सही है, किसी को डाउट है तो पूछो। तो ये स्केलर मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी है अगेन, अगर P स्केलर मैट्रिक्स है तो कोई भी नॉन जीरो आइगन वेक्टर ले लोगे तो वो कोई भी नॉन जीरो वेक्टर आइगन वेक्टर हो जाएगा। सो दिस प्रॉपर्टी ऑफ स्केलर मैट्रिक्स, मैंने प्रूव भी कर दिया ऐसे। ओके कि नहीं, किसी को डाउट हो बताओ। तो मैं इसको थ्योरम लिख देता हूँ, एज ए थ्योरम लिख देता हूँ कि
लेट ए बी n क्रॉस n स्केलर मैट्रिक्स। अब स्केलर मैट्रिक्स सारे डायगोनल एंट्रीज इक्वल होंगे तो वही आइगन वैल्यू होगी विथ लैम्बडा। देन एनी वेक्टर v that belongs to Rn is आइगन वेक्टर ऑफ A। देन की जगह इफ एंड ओनली इफ लिख लो, इफ एंड ओनली इफ एनी वेक्टर v। तो हालांकि आइगन वेक्टर तो नॉन जीरो होता है तो नॉन जीरो लिख लेते हैं, है ना। एवरी नॉन जीरो वेक्टर, एनी नॉन जीरो v बिलोंग्स टू Rn इज आइगन वेक्टर ऑफ A। ये इफ एंड ओनली इफ लिख दिया मैंने। स्केलर है तो ऐसा होगा, ऐसा है तो स्केलर होना पड़ेगा उसको। किसी को डाउट है बताओ। तो ये स्केलर मैट्रिक्स हो जाएगा, दैट्स ऑल। ठीक है, नेक्स्ट बताइए। 58 हो गया, नेक्स्ट। नहीं नहीं, अब 58 के आगे बताओ, तुम लेट हो गए। हाँ नेक्स्ट। 79, 79 ओके, 89 ओके। तो हमारा डाउट क्लास डेली चलता है, जिनका रह जाता है अभी आप अगले डाउट क्लास में, कल भी यही डाउट क्लास ही होगी, कल भी पूछ सकते हो उसमें। क्योंकि ऐसा ना 58 से मैं 18 पे जाऊंगा, 18 से फिर 80 पे आऊंगा, 80 से फिर 20 पे कोई भेजेगा, तो इतना टाइम थोड़ी स्क्रॉल करते रहूंगा मैं। जो पहले था वो पहले बोलना था। ओके अच्छा, ओ मुझे, मैं 80 समझ के, मैं 80 कर रहा था ना। ये हाँ बताइए। हो सकता है इसमें आंसर गलत दिया, ऑफिशियल में आंसर देखिए, ऑफिशियल जो पेपर होगा उसमें चेक कर सकते हैं। तो ये क्या करा है, ऑर्थोगोनल, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होता है। हाँ, तो ए इंटू ए ट्रांसपोज को आई के इक्वल रखा आपने। हाँ नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा कि आप मेथड अलग कर देंगे तो आंसर अलग आ जाएगा, उसमें कहीं ना कहीं गलतियां कर रहे हैं उस मेथड में, आपको ये समझना है। तो वो आपको समझना है, आप उससे ही कर लो, ए इंटू ए ट्रांसपोज आई करके कर लो, आ जाएगा, ठीक है ना। उससे करके देखो आप, हाँ ए इंटू ए ट्रांसपोज इक्वल टू आई, वहाँ से आपको ए बी की वैल्यू निकल जाएगी। आप ए इंटू ए ट्रांसपोज को आई करो, और नहीं होता है फिर दोबारा पूछो आप, ठीक है। तो इसमें जस्ट ए इंटू ए ट्रांसपोज आई रखो, यहाँ से ए बी की वैल्यू निकल के आ जाएगी, एंड देन आप बाकी कर सकते हो। हाँ करके देखो, नहीं तो फिर पूछो। इसके बाद किसी का डाउट है कुछ इसी में। 78, चलो तुम पहले क्यों नहीं बोले, 78 तो पास में है। 89 के बाद है किसी का कुछ इसमें। इसमें क्या पूछना है। ट्राई किया तुमने इस क्वेश्चन को या ऐसे ही देख के पूछ रहे हो। कैसे ट्राई किए। मुझे मुझे यहाँ पे मैट्रिक्स ए एडजॉइंट दे रखा है, डिटर्मिनेंट दे रखा है, क्या मैं ए इनवर्स निकाल सकता हूँ। कैन वी फाइंड ए इनवर्स यूजिंग एडजॉइंट ए एंड डिटर्मिनेंट ए। ए इनवर्स के हेल्प से ए आ सकता है, या ए नहीं भी निकालो, ट्रेस ए और ट्रेस ए इनवर्स में क्या रिलेशन है। तो ट्रेस ए, जैसे अब ए की आइगन वैल्यू निकाल, अच्छा ए इनवर्स की आइगन वैल्यू निकाल लोगे। क्या, ही तो आसान क्वेश्चन है, इसमें क्या दिक्कत है भाई। ये डिटर्मिनेंट दे रखा है, एडजॉइंट दे रखा है, तो ए इनवर्स एक मैट्रिक्स आ जाएगी, उससे आइगन वैल्यू मान लो लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 आ गया ए इनवर्स की, तो ए की आइगन वैल्यू क्या आ जाएगी। अब कर पाओगे आगे कि नहीं।
हाँ ना बोलो भाई, कर पाओगे या मैं सॉल्व करूं? हम्म, ठीक है। ए इनवर्स निकालो, ए इनवर्स का आइगन वैल्यू निकालो, ए इनवर्स का आइगन वैल्यू से ए की आइगन वैल्यू आ जाएगी, फिर उसका ट्रेस आ जाएगा सम ऑफ द आइगन वैल्यूज। हाँ नहीं, आइगन वैल्यू डायरेक्ट रिलेशन नहीं, रैंक में था। रैंक में हमने लिखा था ना, आइगन वैल्यूज में डायरेक्ट रिलेशन क्या है, बना सकते हो लेकिन मिल तो जाएगा, उसमें क्या ही है, वैसे ही मिल जाएगा, डिटर्मिनेंट से डिवाइड ही तो करना है। हम्म, नहीं रैंक कोई ऐसे आइगन वैल्यू का कोई रिलेशन मुझे पता नहीं है, रैंक का हम लोग जानते हैं, रैंक का हमने लिखा था ना, तो रैंक का हमने लिखा था। कोई दिक्कत नहीं है, ए इनवर्स निकाल के उसके आइगन वैल्यू निकाल के कर लो, एक आइगन वैल्यू आ जाएगा। हाँ नेक्स्ट बताओ, कोई है इसके बाद क्या पूछा था, 18 कोई पूछ रहा था? 29 से पहले भी किसी का 18 था शायद, देखो क्या पूछ रहा था, 29 देखते हैं चलो। हाँ 29 बताइए। ये सिलेबस में नहीं है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इज नॉट इन सिलेबस, यू कैन स्किप। अभी नहीं है, तब था सिलेबस में, अभी आप रिसेंट ईयर में आपको नहीं मिलेगा इसके क्वेश्चन एमएमएस में। और किसका रह गया इसमें कुछ? ये वाला असाइनमेंट जो था पी वाई क्यू वाला है ना, ये जो है पी वाई क्यू जैम एम एस 2005 to 2024, ये है। सॉल्व करो एक एक क्वेश्चन, जिनके रह गए पूछ सकते हो। अभी जो पूछ रहा था 18 कुछ क्या पूछ रहा था, बताओ जो पूछ रहा था पूछो। अरे भाई ओम तुम पूछ रहे थे क्या? हो गया वो, हद है। चलो भी नहीं, स्टॉप करता हूँ अगर डाउट नहीं है तो। अरे भाई तो कहाँ थे तुम 40 बीच में? 18 भी जिसका है ये सिलेबस में नहीं है। सीरियल वाइज बोलो ना, जैसे पहले है तो पहले बोलो। रुक जाओ रुक जाओ, 47। हाँ बताओ। ये भी प्रोजेक्शन मैट्रिक्स है। प्रोजेक्शन मैट्रिक्स का क्या होता है कि जो आइगन वैल्यूज होंगी, क्या आ रहा था, वी इंटू वी ट्रांसपोज का। पूछा क्या कि वी विदेश देन विच द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू। एक तो एग्जांपल बना सकते हो, नहीं तो एक काम करो, ये वी वी ट्रांसपोज प्रोजेक्शन मैट्रिक्स है, और इसकी आई थिंक जो आइगन वैल्यू आती है, एक आएगी तुम्हारी, बाकी सब जीरो आता है, ऐसा कुछ होता है ना। इसकी आइगन वैल्यू जो आएगी ना, वी वी ट्रांसपोज है ना, वी ट्रांसपोज वी, इसकी आइगन वैल्यू 1 आएगी, बाकी सब जीरो आएगी। मैं ये बोल रहा हूँ कि ये जो है मैट्रिक्स है, वी कोई वेक्टर है, लेट से एन क्रॉस एन, तो जो मैट्रिक्स बनाते हो वी वी ट्रांसपोज n×1, ठीक है ना, ये n×1 है, तो n×1 ये वी वी ट्रांसपोज अपॉन वी ट्रांसपोज वी हैज आइगन वैल्यूज, एक होगा तुम्हारे पास 1 आइगन वैल्यूज, आइगन वैल्यू की बात कर रहा हूँ ना, नहीं तो आइगन वैल्यू इसकी 1 नहीं आएगी, हाँ इसकी 1 हो जाएगी, बाकी सब जीरो हो जाएगी। तो इसकी जो होगी, जैसे n×n है, तो n-1 जीरो आएगी, बाकी सब जीरो हो जाएगी, n-1 टाइम जीरो आएगा, ये इसकी बात कर रहा हूँ। तो अब उसमें दे रखा है तुम्हें i माइनस, राइट, अच्छा 2 टाइम वी वी ट्रांसपोज अपॉन वी ट्रांसपोज वी, इसकी जो आइगन वैल्यूज होगी 2000। अब जो i माइनस इसने कर रखा ना, वी वी ट्रांसपोज अपॉन वी ट्रांसपोज वी, इसकी आइगन वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस कर लो इसको, सो -1000, ये हो गया तुम्हारे पास, ये आइगन वैल्यूज है। आगे कुछ कर सकते हो, देख लो अब इससे कुछ आ जाए तो ये मैट्रिक्स तुम्हारा P था ना, तो P की आइगन वैल्यूज ये है, और कितने क्रॉस कितने का बोला हुआ है, इसने फिक्स किया है? इसने फिक्स नहीं किया हुआ है ना, जस्ट वी आर के का मेंबर है, तो बताओ, तो 1 i + p × v = v,
पी इनवर्स पी होगा। अच्छा एक मिनट, यहाँ मैंने लिखने में गलती किया है, ध्यान दो एक मिनट। जी जी जी, हाँ ये मैंने गलती किया ना। 1 - 2 तो -1, और बाकी सब क्या हो जाएगा, 1 - 0 तो 1 1 1। हाँ यहाँ मैंने गलती किया था लिखने में, ठीक है ना। सो अगर उस टाइम पे लोग बोलता नहीं है, बाद में पता चलता है कि गलतियाँ हो जाती है, अगर तुम्हें ध्यान दो तो तुम बताओ कि ऐसा है ना, लिखने में कई बार गलती हो जाती है, ये हो गया एक्चुअली। तो पी की आइगन वैल्यू -1 1, दिस 1 है इन -1 टाइम, ये हो गया। तो यहाँ से क्या होगा, पी वी इज इक्वल टू -1 टाइम वी, क्योंकि आइगन वैल्यू है। सो पी प्लस आई इंटू वी बराबर 0 हो जाएगा। एक तो ये है, फिर जैसे बाकी 1 है ना, तो पी वी इज इक्वल टू वी, तो यहाँ से आ जाएगा पी माइनस आई इंटू वी इज इक्वल टू 0। इन जनरल अगर कैली हैमिल्टन थ्योरम लगाओगे इसमें, तो तुम्हारा अगर एन क्रॉस एन का है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये लैम्डा प्लस 1 इंटू लैम्डा -1 की पावर n - 1 बराबर 0, यही आएगा करेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो इससे ए प्लस आई, या पी लिखना है, पी प्लस आई लिख लो, पी। सो पी प्लस आई इंटू पी माइनस आई की पावर n - 1 जो होगा, जीरो मैट्रिक्स होगा, है ना। यही चीज़ है, देख लो। हम्म, तो ऑप्शन देख लो, समझ आया भाई, इससे कर पाओगे, देख लो एक बारी। नहीं तो दूसरा आसान अप्रोच एक होता है, बोल रहा है 1 - 1 आइगन वैल्यू, यस बी सही है। आई प्लस पी इंटू वी भी, आई थिंक ये गलत होगा। पी इनवर्स पी आएगी या पी इनवर्स 1 - पी आएगी। सो ये पी इनवर्स इक्वल टू बात कर रहा था, यहाँ से पी इनवर्स निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे, अच्छा इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, इनवर्स बोल रहा है ना। क्या पी स्क्वायर आई होगा, सी स्टेटमेंट कब ट्रू होगा, जब पी स्क्वायर आई हो जाए। तो पी स्क्वायर आई हो जाए तभी ट्रू होगा। नहीं तो ना एक आसान सा तरीका है, यहाँ से अगर पी स्क्वायर निकालो, पी इंटू पी निकाल लो। हाँ अच्छा, प्रोजेक्शन मैट्रिक्स क्या होता है, आइडेम्पोटेंट होता है ना शायद, हाँ ये थ्योरम है कि प्रोजेक्शन मैट्रिक्स इज आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, तो उससे आ जाएगा, ठीक है ना। तो एक तो हमने ये लिखा है कि कोई प्रोजेक्शन मैट्रिक्स है, तो ये पी स्क्वायर पी हो जाएगा, ये चीज़ है, तो पी स्क्वायर पी हो गया। तो यहाँ से पी इंटू, अच्छा मुझे आई रखना है ना, पी स्क्वायर माइनस पी, सो पी माइनस आई जीरो मैट्रिक्स, मुझे आई रखना है ना इसको। तो देख लो बाकी सेटिस्फाइड, तो एक काम कर सकते हो, वी अपनी मर्जी से कोई मैट्रिक्स मान लो, 1 1 करके फिर बना लो। तो बाकी थ्योरम ये है, अब ट्राई कर लेना। हाँ अच्छा, पी प्रोजेक्शन मैट्रिक्स नहीं है ना, हाँ पी इज नॉट प्रोजेक्शन, ये वाला प्रोजेक्शन है, एक मिनट रुको रुको, कहाँ पे हम लोग, मैं उसकी बात कर रहा हूँ ना, पी इज नॉट प्रोजेक्शन मैट्रिक्स, यहाँ तक ओके है, यहाँ यहाँ ये जरूरी नहीं है जी। हाँ पी इज नॉट प्रोजेक्शन मैट्रिक्स, प्रोजेक्शन मैट्रिक्स तो ये था, दिस वाज द प्रोजेक्शन ओनली, ये प्रोजेक्शन मैट्रिक्स है जस्ट, पी इज नॉट। तो आगे आपको चेक करना पड़ेगा ना, तो यहाँ से अगर मैं लिख दूँ कि ये हम बोल सकते हैं, यहाँ से देखिए, ये जो है इसको बता लो आई माइनस पी और 1/2, ये आ जाएगा वी वी ट्रांसपोज अपॉन वी ट्रांसपोज वी, अब ओके है देख लो। तो ये प्रोजेक्शन मैट्रिक्स है, तो ये ओके, ये सेटिस्फाई करेगा उस कंडीशन को। अब यहाँ से हम काम कर सकते हैं, है ना। ये प्रोजेक्शन है, मतलब ये यहाँ पे अगर मैं थ्योरम जो लिख रहा था, कि मैं बोल रहा हूँ अगर ये मैट्रिक्स आपके पास है, जो ये v इंटू वी ट्रांसपोज अपॉन वी ट्रांसपोज वी हैज़ आइगन वैल्यूज, ये एक तो 1 होता है, बाकी सब 0 होता है, बाकी काम कर लो, है ना। अगर इसका नाम मैं p रख दूँ, तो इनफैक्ट ऑल्सो इट सेटिस्फाई पी स्क्वायर इज इक्वल टू पी, प्रोजेक्शन मैट्रिक्स है ना, ये हो जाएगा। तो बाकी इसके हिसाब से चेक कर लो, मुश्किल लगे तो एक आसान सा काम करो, वी एक अज्यूम कर लो, अब यहाँ से वी वी ट्रांसपोज एक पी बना लो, उसके हिसाब से ऑप्शन डिस्कार्ड करना कर लो, अदरवाइज क्या आ जाएगा। अब यहाँ से क्या है कि 1/4 आई माइनस पी इंटू आई माइनस पी, ये हो गया ना उसका स्क्वायर, तो ये इक्वल होगा 1/2 आई माइनस पी के। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो सिंपली, तो आपको पता चल जाएगा कि क्या हो रहा है, यहाँ से पी इनवर्स भी निकाल सकते हो आप। नहीं तो एक और ऑप्शन तो है तुम्हारे पास,
मैं अभी बस सॉल्व नहीं करूँगा, बता देता हूँ। ए ऑप्शन ने कहा है पी इनवर्स आई माइनस पी आएगा, तो इसका क्या मतलब है, ए इनवर्स बी होने का क्या मतलब है कि ए बी इज इक्वल टू आई। तो पी इनवर्स ये कब आएगा, जब पी इंटू आई माइनस पी जीरो मैट्रिक्स हो जाए, सॉरी पी इंटू आई माइनस पी आई हो जाए। चेक करो ऐसा होगा कि नहीं होगा, ये चेक करना है तुम्हें। फिर जैसे उसने बी में कहा है, या शायद बी सी रो भी है कि पी इनवर्स पी है, तो तुम ये चेक करो कि क्या पी इंटू पी आई होगा, बिकॉज ए इनवर्स इज इक्वल टू बी इफ एंड ओनली ए इंटू बी इज इक्वल टू आई। तो वो चेक करो आप। ओके, कुछ पूछना है किसी को, बताओ। तो अभी मैं यही स्टॉप करूंगा, अब बाकी अगले क्लास में। तो रात को 11 से 12 में आप डाउट पूछ सकते हो, या फिर कल सेम टाइम पे, कल वही शेड्यूल रहेगा जो फ्राइडे का होता है। कल क्लास में लिया नहीं था तो मैं संडे को वही शेड्यूल रहेगा, जो आज का शेड्यूल है वही कल का शेड्यूल होगा। तो मतलब फ्राइडे वाली क्लास संडे को लूंगा मैं इस बार, है ना। तो अब यही स्टॉप करते हैं, चलिए थैंक यू। अगले बैच की क्लास होगी अभी। जी जी, एक मिनट रुकिए।